दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। 24 तारीख यानी कि कल बहुजन समाज पार्टी का हल्ला बोल है। हल्ला बोल किसके खिलाफ है? अमित शाह के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन उससे पहले बाबा साहेब के समर्थन में जो रंगे हुए सियार उतरे हैं उनकी पोल खोलनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है और बाबा साहेब का नाम आते ही ये पार्टियां क्यों उछल रही हैं और इनके उछलने की असलियत क्या है, क्या ये सच में बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और साथ में बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद को लेकर के एक ऐसी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो प्लानिंग है 24 दिसंबर के बाद की, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के प्रदर्शन को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बोला है, क्या कुछ लिखा है, उस पर बात कर लेते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अमित शाह के बयान की, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान की, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की, उस पुराने बयान की जिसमें उन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। और बात केजरीवाल के कुकर्मों की भी करेंगे कि किस तरीके से जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बाबा साहेब का आशीर्वाद देते हुए वीडियो जो लोग बना रहे हैं, उस वीडियो के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनकी असली सच्चाई क्या है और उनके अंदर का काला सच क्या है, ये बताऊंगा। और राहुल गांधी वाला भी सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट है, पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने सुबह सुबह एक जबरदस्त ट्वीट किया। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है कि परभणी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं है, सबकी नीत में खोट है। परभणी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज घड़ियाली आंसू, क्योंकि बाबा साहेब के जीते जी व उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके व उनके अनुयायियों के हित और कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी और तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील है। बाबा साहेब के नाम पर छलावपूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी है। मायावती जी लिखती हैं कि बीएसपी का अंबेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने की राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर अंबेडकरवादी होने का ढोंग करती हैं। दलित बहुजन के हितों में इनके मुंह में राम, बगल में छुरी जैसा है। दोस्तों बहन कुमारी मायावती के इस ट्वीट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। और उन्होंने जिस निशाने पर लिया, क्यों निशाने पर लिया, आज सबूत के साथ उस पूरी कलाई खोलेंगे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ताजा ताजा बयान अमित शाह का, क्या बोलते हैं संसद में? अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार कोई भगवान का नाम लेता तो 7 जन्मों तक उसको स्वर्ग मिलता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ये बयान ये बताता है कि इस देश का गृहमंत्री दलितों के प्रति, बाबा साहेब के प्रति किस तरीके की सोच, किस तरीके का तिरस्कार अपने मन में लेकर के घूम रहा है। अमित शाह का ये बयान पहले आप सुनिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था वो सुनवाऊंगा आपको, वो बताऊंगा।
करने की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर बाबा साहेब को लेकर के अमित शाह ने बयान दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल 2010 उनका एक बयान है। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने एक बयान दिया था बाबा साहेब के बारे में। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब जो हैं वो क्रांतिकारी नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित शोषित वंचित वर्ग के लिए कहा था, उनकी बेसिकली तुलना जो है एक मंदबुद्धि बालक से की थी और उसके बाद उनकी खूब तीखी आलोचना हुई थी। आज की तारीख में वही प्रधानमंत्री मोदी माथे से संविधान लगा करके घूमते हैं। माथे से संविधान जब लगाते हैं और पुराने बयान जब याद दिलाए जाते हैं तो असली सच असलियत सारी सामने आ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल एक बड़ा उनका वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ अमित शाह खड़े हैं, दूसरी तरफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। AI के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो के बाद अब केजरीवाल का एक पुराना बयान बहुत तेज वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बाबा साहेब के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। न सिर्फ बाबा साहेब के खिलाफ बल्कि भारत के संविधान के खिलाफ भी। उन्होंने वीडियो में सीधे तौर पर कहा था कि जिसने संविधान लिखा है उसने दारू पीकर संविधान लिखा है। ये इस तरीके का बयान दिया था। ये बड़ा सुन लीजिए बयान, आप भी सुनिए, उसके बाद आगे की बात। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से केजरीवाल ने सीधे तौर पर बयान दिया था और अब देखिए इनका चाल चरित्र और चेहरा जिसका जिक्र बहन कुमारी मायावती जी अपने ट्वीट में कर रही हैं। राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी इसी सत्र में, इसी शीतकालीन सत्र में, आपको याद होगा कि भारत को हिंदुस्तान कहते हुए नजर आए थे। और भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा है, प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया अथवा भारत। इंडिया मतलब भारत, कहीं भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं। हिंदुस्तान के पीछे की कहानी क्या है? सावरकर की सोच से उपजी कहानी जिसके पीछे का मूल हिंदू राष्ट्र बनाने का है और वो धीरे धीरे प्रचलन में आया। अब उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाने लगा और हमारे देश के संसद में बैठे लोग ये तक नहीं जानते कि संवैधानिक और असंवैधानिक में फर्क क्या है। संविधान में सीधे तौर पर कहीं भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं है, जिक्र नहीं है। और संसद में बैठकर अगर भारत को और इंडिया को जो है हिंदुस्तान कहा जा रहा है और जिसके खुद के गठबंधन को इंडिया के नाम से जाना जाता हो, वो व्यक्ति हिंदुस्तान कह रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की हिंदुस्तान के बारे में जो समझ है वो हिंदुस्तान जितनी ही है भारत के बारे में समझ। इंडिया और भारत की कोई समझ नहीं। इसका मतलब संविधान के बारे में जो उसकी समझ है वो शून्य है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट था
और समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट में दोस्तों कुछ ऐसे बैनर, कुछ ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए थे जिसमें सीधे तौर पर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब ने कभी भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया और समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके के नारे लगा रहे थे। प्रमोशन में आरक्षण का बिल समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा, उसको आने नहीं दिया साजिशन, और अब बाबा साहेब की तख्तियां लेकर के घूम रहे हैं और ऊपर से उसका गलत भेजा इस्तेमाल। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी क्या लिखती है? बहुजन समाज पार्टी के जो होर्डिंग्स छपे हैं, जो बैनर छपे, जो तख्तियां छपी, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा भारत देश महान। बाबा साहेब का जो अपमान है वो हमारा भारत देश महान नहीं सहेगा। और तमाम तरीके की तख्तियां और होर्डिंग्स बन रही हैं। इसके अलावा दोस्तों आकाश आनंद ने जोरदार तरीके से एक तरीके से 24 तारीख को लेकर के माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर सीधे तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक स्थल है वहां का एक फोटो पोस्ट करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत कुछ 2 लाइनों में आकाश आनंद ने बयां कर दिया है इस मशहूर लाइनों के आसरे। यानी कि दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के और भी तमाम सारे लोग इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें बयान दे रहे हैं, बातें लिख रहे हैं। लगातार विश्वनाथ पाल भी इसको लेकर के बयान दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग, नेता और बड़े पदाधिकारी 24 तारीख को लेकर के लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं कि 24 तारीख का जो प्रदर्शन हो वो ऐसा हो कि केंद्र की मोदी सरकार की और अमित शाह की चूल्हे हिल जाएं, ताकि उनको ये बात याद रहे कि बाबा साहेब का जो अपमान किया है उसको बहुजन समाज पार्टी नहीं सहेगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे प्रदर्शन, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के इस रणनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह को बर्खास्त किया जाएगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।